नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जनता कर्फ्यू, लॉकडाउन कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू या फिर जन अनुशासन पखवाड़ा। जी हां, महामारी के दौर में ये बंदिशों और पाबंदियों के दूसरे नाम है जो कि जनता की जान बचाने के लिए सरकार द्वारा लगाई जाती है ताकि कोरोना का कहर कम हो, संक्रमण रुके और जान बचे। तो क्या मान लिया जाए कि जनता की मनमानी फेर रही है सरकार की मंशा पर पानी। बहस शुरू करने से पहले मुद्दे की गंभीरता को समझने और समझाने के लिए पेश है फर्स्ट इंडिया की ये खास रिपोर्ट। राजस्थान समेत समूचा देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पहले वेव में राजस्थान ने कोरोना मैनेजमेंट में देश दुनिया में अपना नाम कमाया, लेकिन दूसरी वेव में सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद सरकारी और निजी तंत्र हाँफने लगा है। इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है और वो है कोरोना की तेज बढ़ती रफ्तार। मार्च अंत में जहां रोजाना 1000 के आसपास केस आ रहे थे, वो अप्रैल के 25 दिनों में ही बढ़कर 15,000 के आसपास पहुंच गए। हालांकि सरकार ने 15 अप्रैल तक लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू, अनुशासन पखवाड़े का फैसला किया, लेकिन वो भी कारगर दिखाई नहीं दे रहा। इस फैसले के पहले और बाद के 7 दिनों का आकलन करें तो मौत और संक्रमण दोनों ही दोगुना गति से बढ़ रहे हैं। 11 से 18 अप्रैल तक जहाँ प्रदेश में 225 मौतें और 50,804 पॉजिटिव केस आए, वहीं इसके बाद 25 अप्रैल तक कोरोना से 450 मौतें हुई और 99,820 पॉजिटिव केस आए। आइए आपको बताते हैं वीकेंड कर्फ्यू, अनुशासन पखवाड़े से पहले और बाद के हालात। जन अनुशासन पखवाड़े से पहले की स्थिति की बात की जाए तो 11 अप्रैल को कोरोना से 10 मौतें हुई तो 5,105 पॉजिटिव सामने आए। 12 अप्रैल को 25 मौतें, 5,751 पॉजिटिव। 13 अप्रैल को 28 मौतें, 5,528 पॉजिटिव। 14 अप्रैल को 29 मौतें, 6,200 पॉजिटिव। 15 अप्रैल को 33 मौतें, 6,658 पॉजिटिव। 16 अप्रैल को 31 मौतें, 7,359 पॉजिटिव। 17 अप्रैल को 37 मौतें, 9,046 पॉजिटिव। 18 अप्रैल को 42 मौतें हुई तो 10,262 पॉजिटिव सामने आए। अनुशासन पखवाड़े के 7 दिनों की बात करें तो 19 अप्रैल को 53 मौतें हुई, 11,967 केस सामने आए। 20 अप्रैल को 64 मौतें हुई, 12,201 पॉजिटिव केस आए। 21 अप्रैल को 62 मौतें हुई, 14,622 पॉजिटिव। 22 अप्रैल को 59 मौतें, 14,468 पॉजिटिव। 23 अप्रैल को 64 मौतें, 15,398 पॉजिटिव। 24 अप्रैल को 74 मौतें, 15,355 पॉजिटिव। तो वहीं 25 अप्रैल को कोरोना से 74 लोगों की मौत हुई तो 15,809 पॉजिटिव केस सामने आए। राजस्थान में अप्रैल माह में कोरोना के आंकड़ों ने अब तक की सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कोरोना के पिछले पीक में 24 नवंबर को सर्वाधिक 3,314 पॉजिटिव केस आए थे, जबकि अब हालात ये हो गए कि रोजाना कोरोना मरीजों का ग्राफ 15,000 को पार कर रहा है। अप्रैल माह की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 25 दिन में औसतन 31 लोगों की रोजाना मौत हो रही है, जबकि 7,251 पॉजिटिव केस हर दिन सामने आ रहे हैं। 31 मार्च तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,818 था, तो वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,33,149 थी और एक्टिव केस 8,663 थे। 25 अप्रैल तक कुल मौतों का आंकड़ा 3,601 था, तो वहीं पॉजिटिव मरीजों की संख्या 5,14,437 थी। वहीं एक्टिव मरीज 1,36,702 थे। कोरोना की दूसरी लहर की कहर का आलम यह है कि अकेले अप्रैल महीने के 25 दिनों में 783 मरीज काल की गाल में समा चुके हैं, तो वहीं 1,81,288 लोग इस महामारी की जद में आ चुके हैं और प्रदेश में एक्टिव केस का आंकड़ा 1,28,000 को पार कर चुका है। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। जो रिकवरी रेट 99% के आसपास चल रही थी, वो अब 72% पर आ गई है। महज 25 दिनों में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा दोगुना हो रहा है। ऐसे हालात में मजबूरन सरकार को मिनी लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन बावजूद इसके लोगों की लापरवाही से हालात और ज्यादा बिगड़ गए। ऐसे में अब सबकी निगाह सरकार के अगले कदम पर है, क्योंकि यूं ही संक्रमण बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब अस्पताल पूरी तरह से हाउसफुल हो जाएंगे और मरीज सड़कों पर नजर आएंगे। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। 7 दिनों में 450 की मौत, 1 लाख बीमार। पखवाड़े में जन अनुशासन क्यों तार तार? कब और कैसे थमेगा दूसरी लहर का कहर? अपील और आह्वान अब तक क्यों बेअसर? तो क्या मान लिया जाए कि अनुशासन गुल और लापरवाही है फुल?
बिग फाइट में बहस आज है मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता ज्योति खंडेलवाल जी, प्रोफेसर और एचओडी मेडिसिन विभाग डॉक्टर एस बनर्जी हमारे साथ हैं, न्यूज एडिटर दिल्ली अदिति नागर भी हमारे साथ हैं, और साथ ही पुनीत कर्नावट जी भी जुड़ चुके, बीजेपी नेता हैं और जयपुर नगर निगम के उप महापौर भी हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत ज्योति जी आपसे ही करते हैं। देखिए कोशिशें लगातार सरकार कर रही है, यहाँ पर कर्फ्यू लगाया जाता है, नाइट वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाता है और इसके बाद जन अनुशासन पखवाड़ा, जिसमें से अब देखने को मिलता है कि अनुशासन ही गायब है। और मुख्यमंत्री ने अभी कुछ देर पहले ही ट्वीट किया है कि जब तक इसकी पालना नहीं होगी इन आंकड़ों को नहीं रोका जा सकता है। अब सवाल ये कि क्या पूरी जिम्मेदारी जनता की है, जो लापरवाही बरत रही है उसी वजह से ये हो रहा है? ज्योति जी चलिए वापस उनका रुख करेंगे, लेकिन डॉक्टर एस बनर्जी भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं और एचओडी मेडिसिन विभाग के। डॉक्टर सबसे अहम बात तो ये कि देखिए डॉक्टर्स की बात करें, सरकार की बात करें, प्रशासन स्तर पर बात करें, हर कोई कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया जाता है, पाबंदियां लगाई जाती है, फिर क्या वजह है कि आंकड़े एक भी कम नहीं आ रहे हैं पिछले दिन की अपेक्षा, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, वो भी हजारों का डिफरेंस? जब पहला वेव आया था जी, उस टाइम हम लोग बहुत सफल हुए राजस्थान में, और उसके बाद और इको आ रहा है हेलो, इको आ रहा है डॉक्टर बनर्जी सुन पा रहे हैं आप? पहला वेव के बाद चीजें कम होती गई है, और आप ये देखिए कि जैसे डेंगी के मरीज है, इसको हमने कंट्रोल कर लिया क्योंकि ये एक वेक्टर पे डिपेंडेंट था, एक मच्छर से होता था। और जो कोरोना वायरस है ये ह्यूमन बिहेवियर पे है, ये मैन टू मैन स्प्रेड कर रहा है। हमने हमारा बिहेवियर नहीं चेंज किया, सरकार क्या करेगी? सरकार तो लगातार प्रयास करती जा रही है। फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव के बीच में जो अनियमितताएं हुई है, इनडिसिप्लिन हुई है, उसका सरकार क्या करेगी? मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों के साथ वीसी करके, और वो इतना इन्वॉल्व रहते हैं, और उन्होंने एक हर ऑल्टरनेट डे एवरी डे हम लोगों के साथ उन्होंने किया, हम लोगों का सजेशन लिया और हर सजेशन को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और उन्होंने इसको ट्राई किया कि इसको इम्प्लीकेट करें। पर आप देखिए कि ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं चेंज होता है। शादियां हो रही हैं तो वहाँ जा रहे हैं, आप बाजारों में जा रहे हैं, मंडी में जाइए, कोई कोरोना डिसिप्लिन नहीं है। तो ये तो स्वतः हमारे अंदर से आना चाहिए था। आज ये हालत हो गई है कि कोई भी गवर्नमेंट सिस्टम इतने पेशेंट्स के ऊपर फेल हो जाए कि आपके संसाधन की कमी हो जाती है। आप सरकार को दोष देते हो, चाहे सेंटर को दो या स्टेट में दो, इतने मरीज आएंगे तो कहाँ से होगा? ऑक्सीजन की कमी, और फिर उसके बाद दवाइयों की कमी, और उसके ऊपर आप ये भगदड़ मचना, होर्डिंग करना और ब्लैक मार्केटिंग करना, ये भी तो हम लोग ही कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग कर रहा है। तो ये स्थिति क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे ह्यूमन बिहेवियर में चेंज नहीं आ रहा है, हमें अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और आज भी कहता हूं, यही वजह है कि जो आदत में शुमार है वो आदत चली आ रही है, और उस आदत का ही खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि कितनी भी कोशिशें की जा रही है लेकिन ये आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ज्योति खंडेलवाल जी देखिए, सरकार हो, प्रशासन हो, या हम किसी को भी ब्लेम करने के लिए बहुत लोग हैं कि लापरवाही इसकी थी या उसकी थी, लेकिन अपनी लापरवाही कोई समझना नहीं चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि जो कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती थी वो लगाई जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी आंकड़े नहीं रुक रहे, तो अब और क्या रास्ता बचा? श्वेता देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो भी जिस भी स्तर पे जो भी प्रयास होने चाहिए थे वो लगातार वो प्रयास जो है वो हो रहे हैं, उसमें हम कोई राजनीति करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन बात सीधी सी ये भी है कि आदत नहीं होता ऐसे, जैसे हम देखते थे कि पहले लोग हेलमेट नहीं लगाते थे, लेकिन आज हेलमेट लगाना उनकी आदत में शामिल हो चुका है। सरकार ने उसके मामले में भी सख्ती बरती, उस पर चालान भी किए, सरकार आज भी चालान कर रही है, लेकिन फिर भी आदत तो हमको ही डालनी पड़ेगी। मास्क लगाने की आदत हमको डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे जीवन का सवाल है, हमारे परिवार के जीवन का सवाल है। सिर्फ हम ही नहीं बंधे हुए, इससे हमारा परिवार भी उतना ही ज्यादा अफेक्टेड होता है। अगर आप स्प्रेडर बनकर
पूरे परिवार को कर देते हैं, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चे बहुत जल्दी उसकी उसमें जहद में आते हैं और बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है लगातार। जैसे हम मौत के आंकड़े देख रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा नुकसान है, जनहानि से बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता। ऐसे में अगर हम चालान क्या चीज है, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, ये चालान नहीं। आप सोचिए कि हम जा रहे हैं, हम वहां नुकसान करने जा रहे हैं, और जब तक ये बात हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक हम इसको अनुशासन नहीं बना पाएंगे, अनुशासित नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है आज के समय पे कि हम फॉलो करें, क्योंकि बढ़ती हुई लहर को अगर रोका जा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुशासन से, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करने से। इतना समझाने के बाद भी अगर समझ नहीं पा रहे हैं लोग तो उसका क्या किया जाए फिर? क्योंकि बाद में सवाल तो उठेगा, तो सरकार ने क्या किया, क्या एहतियात बरते, क्या गाइडलाइन थी? पुनीत कर्नावट जी भी हमारे साथ है। पुनीत जी, देखिए, सत्ता पक्ष या विपक्ष राजस्थान में हर कोई कोशिश कर रहा है कि जितनी मदद हो सके वो की जा सके, लेकिन सबसे अहम है कि देखिए बाद की बात होती है वो कि आपको हॉस्पिटल में बेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जरूरी जीवन रक्षक इंजेक्शन मिल रहे हैं, दवाइयां मिल रही है नहीं मिल रही हैं, या फिर ऑक्सीजन मिल रहा है। लेकिन उस स्थिति में पहुंचने से पहले के ही जब हमें सब चीजें पता है कि कैसे इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, उसके बावजूद भी कोई नहीं कर रहा है, लापरवाही साफ नजर आ रही है इस जन अनुशासन पखवाड़े के बावजूद भी, फिर क्या रास्ता आपकी नजर में? जन अनुशासन पखवाड़ा तो अभी शुरू हुआ है। अनुशासन लगातार बना रहता, इसके लिए समाज और सरकार दोनों की जिम्मेदारी थी, और मेरा मानना है कि इस जिम्मेदारी को दोनों ही निभाने में कहीं ना कहीं उतने सफल नहीं हुए जितने सफल होने की आवश्यकता थी। ये इतनी बड़ी महामारी है, इसकी सेकंड वेव भी आएगी, ये हम सब लोग समझ रहे थे, जान रहे थे, जो प्रशासन में बैठे हैं, जो राज में बैठे हैं, जो विपक्ष में बैठे हैं, और आम जनता भी। लेकिन उसके बावजूद भी लापरवाही किसी ना किसी स्तर पर हमेशा बनी रही, वो बढ़ती रही, और उसका दुष्परिणाम हम सब देख रहे हैं। अब लगातार एक दूसरे पर ब्लेम गेम करने के बजाय सभी लोगों को अपनी जिम्मेदारी वापस समझनी चाहिए, खुद की शक्ति को कंसोलिडेट करना चाहिए, और उसके साथ साथ तय करना चाहिए कि कोरोना को हमें शिकस्त देनी है, कोरोना को हमें हराना है। उसके लिए आज से, अभी से अपने आप को संकल्पित करना पड़ेगा, प्रत्येक आम जन को भी, कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन मन से करेगा, किसी भय से, किसी चालान से, किसी के दबाव में, किसी डंडे के जोर पर नहीं करेगा। और अगर हम ये कर पाएंगे तो हम थोड़े समय में चीजों में सुधार भी लेकर आ सकेंगे। इसके साथ साथ सरकार को भी अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखना चाहिए, और उस क्लियर विजन के साथ काम करने की सरकार को भी आवश्यकता है। उन्होंने बहुत बार ऐसी चीजें की है जिसको अगर मैं कहूंगा तो आप उसको आलोचना कहेंगे। मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं कहना चाहता, मैं केवल मात्र सुधार की दृष्टि से कहना चाहता हूं। हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक मंत्री जी सड़क के ऊपर कारपेटिंग होने के लिए भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। जो मंत्री खुद पहले कोरोना से ग्रसित हो गए, मास्क नहीं लगाया करते थे, सार्वजनिक रूप से कहते थे कि मुझे कुछ कोरोना नहीं होगा, उन्होंने कहा मेरी हैकड़ी निकल गई। हैकड़ी निकल गई, फिर भी भीड़ इकट्ठी कर रहे हो। आप समाज के अंदर समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो वो नुकसान होगा। देखिए, वही है कि अगर आप दूसरों को सीख दे रहे हैं तो आपको पहले खुद उसकी पालना करनी होगी, फिर चाहे मंत्री हो, चाहे किसी विधायक की शादी हो, जो गाइडलाइन है उसकी पालना यहाँ पर कराना बेहद जरूरी है, और जब करेंगे तभी दूसरे भी उसे लेकर करेंगे। लेकिन राजस्थान में ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। अदिति नागर भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, देखिए, हम राजनीतिक तौर पर भी बात करें, सरकार की स्थिति कैसी है, या दूसरे राज्यों की तुलना करें राजस्थान में, तो हम कहते हैं कि नहीं, थोड़ा बेहतर स्थिति है, लेकिन वैसी स्थिति ना आए उसके लिए सजग होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री इसे लेकर बैठक कर रहे हैं, इसे लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन सबसे अहम यह है कि देखिए, गाइडलाइन निकाली जा रही है, लेकिन हर दिन गाइडलाइन में बदला। एक हफ्ते में अगर 4 से 5 बार गाइडलाइन को बदला जाएगा तो ये तो कंफ्यूजन की स्थिति लोगों के लिए भी होगी। एक ही गाइडलाइन की पालना कर नहीं पा रहे, और अगर कंफ्यूजिंग स्टेट होगी तो फिर किस तरह से इस अनुशासन के तौर पर देखा जाएगा और इस गाइडलाइन की पालना करवाई जाएगी? और तो कोई रास्ता बचा नहीं। श्वेता, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और समझना ये पड़ेगा कि जब पिछले साल लॉकडाउन करा था तब वो ज़रूरत थी, हम लोग तैयार नहीं थे, हमें पता नहीं था, और सरकारों ने ये डिसाइड किया, और यहाँ तक कि मोदी लॉकडाउन लगाया गया, मॉडिफाइड लॉकडाउन लगाया गया, तमाम चीज़ें हुई। देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा, बहुत लंबे समय वो लॉकडाउन चला, और उसके बाद जिस तरीके से डर पैदा हुआ, जिस तरीके से जितने भी माइग्रेंट्स थे, लेबर्स थे, वो वापस पहुंचे अपनी जगह, तो तमाम चीज़ें हुई, और
आपके और हमारे दिल में भी लॉकडाउन के नाम से एक डर बैठ गया कि चीजें बंद हो जाएंगी, लोग राशन भरने लग जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। इस बार केंद्र सरकार ने जब लॉकडाउन की बात की तो ये कहा, राज्यों के अलग अलग लोगों से कहा, इनफैक्ट ये कलेक्टर तक को भी इस बात का आदेश दिया कि लॉकडाउन उस जगह लगाया जाए जहां कंटेनमेंट जोन हो, क्योंकि अगर एक साथ लॉकडाउन लगाया जाता है तो प्रदेश में एक डर का, भय का माहौल होता है। जिस तरीके से लोग, अगर तबीयत ठीक भी है तो लोग ऑक्सीजन भर के अपने घर में रखने की कोशिश कर रहे थे, अनाज रखने की कोशिश करते हैं, जो डर का माहौल। यही वजह थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। जब भी फैसला लेना पड़ा, डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया कि राजस्थान में केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई और बैठक में ज्यादातर मंत्रियों का यही मानना था कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। और यही वजह थी कि उसको मॉडिफाई करने के चलते एक ईजियर वर्जन, जिससे लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों के मन में उस लॉकडाउन का डर खत्म हो कि लॉकडाउन होगा तो घर में बंद रहना पड़ेगा, इसलिए एक मॉडिफाइड लाइटर वर्जन के रूप में, या फिर कह सकते हैं कि कर्फ्यू का एक्सटेंशन ये करा गया। लेकिन फिर देखा गया कि लोग, दुकानें 4 बजे तक चल रही हैं, जब 6 से 11 का टाइम है तो दुकानें 4 बजे तक चल रही हैं। देखिए श्वेता, हमें ये समझना पड़ेगा कि जिंदगी हमारी है और इसकी जिम्मेदारी भी अब हमको ही रखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं 2 बात कहूंगी। पहले अगर मैं जनता की बात करूं, ये जो पूरा मिसमैनेजमेंट हुआ है, चाहे राजस्थान हो चाहे देश में हो, वो एक सिस्टम की वजह से हुआ है। बहुत नाम आजकल हम सिस्टम का सुन रहे हैं, लेकिन जनता भी उस सिस्टम का पार्ट है। अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप नहीं रख सकते, सोशल डिस्टेंसिंग आप नहीं रख सकते, आप मास्क को लाइटली लेते हैं, अगर आपके घर में कोई बीमार नहीं है या आप 1 साल से कोविड अफेक्टेड नहीं है, तो आप कोविड को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आपकी इम्यूनिटी एकदम ठीक है और आगे भी कुछ नहीं होगा। यही सारी वजह है जिसकी वजह से बहुत सारे परिवार अपने आमजन को, अपने घर के परिवार सदस्यों को खो रहे हैं। तो यहाँ पर सरकारों ने गलत, और यहाँ पर राजस्थान की सरकार हो या देश की सरकार हो, उन्होंने गलत एग्जाम्पल दिया। जब बंगाल से लेकर देश में 5 राज्यों के चुनाव थे, वहां उन्होंने सख्ती नहीं बरती। तो अब जनता जो कर रही है, तो दोनों की ही गलती है। सरकारों ने भी अपने उस समय, जब ये था कि सेकेंड वेव आ जाएगी, उसको सीरियस नहीं लिया, लोग तैयार नहीं थे। चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं चाहे राज्य सरकारों की बात करूं, उन्होंने प्रेपरेशन नहीं की। आज मैं आपको बताऊं कि मुख्य प्रधानमंत्री कार्यालय में लगातार बैठकें हो रही हैं, ऑक्सीजन अमेरिका से लगातार टच में है, ऑक्सीजन आ रहे हैं। ये सारी वो तैयारी है जो आज से 3 महीने पहले करनी चाहिए थी। बिल्कुल अदिति, यानी प्लानिंग पूरी, लेकिन प्लानिंग देरी से की गई। जब बहुत कुछ चीजें बिगड़ गई, जब ट्रैक से उतर गई चीजें, इसके बाद प्लानिंग की गई और उसे इंप्लीमेंट करना अब जरा मुश्किल लग रहा है और इसलिए इन आंकड़ों पर कंट्रोल भी नहीं किया जा सका है। डॉक्टर बनर्जी, देखिए आपने भी अभी ये बातें कही, अदिति को भी आपने सुना, अदिति ने भी कहा कि बिल्कुल जिस तरह से पहले के हालात अब में बहुत अंतर था, तैयारियां भी हो जानी चाहिए थी, और अभी भी अगर लोग नहीं समझेंगे तो कैसे, किस ढंग से समझाया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर अनुशासन की पालना लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, और इस जो दूसरी लहर है, बार बार कहा जा रहा है खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, कितने ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, और ये राजस्थान में भी नजर आ, जिस तरह से मौत के आंकड़े भी रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। अब सर समझ तो ये नहीं आ रहा है कि जब इतनी सारी चीजें हर किसी की आंखों के सामने हो रही हैं, सख्ती बरती जा रही है, इसके बावजूद भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं ये नंबर जो पॉजिटिव केसेस के बढ़ रहे हैं, तो फिर क्या नजर आता है, रास्ता है क्या, आखिर कैसे समझाया जाए, क्या कोई और तरीका भी है? रास्ता तो वही है, सिंपल, कि कोविड डिसिप्लिन रखना है। अभी भी आप देखिए मास्किंग पूरी तरह से नहीं हो रही है, मास्क पहन रहे हैं तो नाक खुला हुआ है। ये बेसिक चीज़ें आप किसी को भी देख लीजिए, अगर मास्क पहना है तो नाक बाहर है, और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। ये क्या प्यार का इजहार है, दोस्ती का इजहार है कि आप उसके करीब जाके बात करें, दूर से भी तो हो सकता है। खैर, अब ये चीज़ें हमने बहुत बार सब कह रहे हैं, हर मीडिया वाले, आप लोग भी कह रहे हो, अब सेकेंड वेव तो आ चुका है, इट इज़ डिसाइडेड। अब मैं आपको दूसरी पहलू जो हमारे से रिलेटेड, ये जो कोरोना हो गया है, ये पैनिक सिचुएशन ना करें प्लीज़, क्योंकि 80 to 90% एसिम्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं। अगर आप पॉजिटिव आ गए तो ठंडे दिमाग से सोचिए, आप घर पे भी इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अस्पताल की तरफ भगदड़ मत करिए, भागिए मत। 2-3 चीज़ें हैं, आपका ऑक्सीजन अगर आप SpO2 अगर मॉनिटर कर सकते हैं, 92 तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन के लिए भागा दौड़ी मत करिए, सिलेंडर होर्डिंग मत करिए, इससे किसी और ज़रूरतमंद को ज़रूरी हो सकता है। आप घर पे लाके, चोर बाज़ार से लाके घर पे सिलेंडर ना रखिए। अस्पतालों के टच में रहिए, और कोई बेड की कमी होगी भी तो एक बार आप एडमिट हो जाएंगे। ऑक्सीजन अगर ज़रूरत होगी, आप सीधा ICU या ऑक्सीजन की क्यों बात कर रहे हैं, वहाँ ऑब्जर्वेशन पे है, सब देखेंगे।
दूसरी बात, रेमडेसिविर के लिए आप इतना हल्ला मत करिए। रेमडेसिविर इज़ नॉट ए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, उससे कोई ट्रीटमेंट में मॉर्टेलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो सकता है थोड़ी सिम्टम्स में हॉस्पिटल स्टे पे फ़र्क पड़ता होगा। डेफिनेटिव चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 90% से नीचे आ जाता है तो एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, एक स्टीरॉयड की ज़रूरत होती है, एक अगर खून पतला करने की, क्योंकि ब्लड में अगर ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, उसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं, डी डाइमर टेस्ट, अगर वो बढ़ जाता है तो उसमें हम खून पतला करने की दवाई जो कि हेपेरिन है या और भी कई दवाइयाँ हैं वो देते हैं। ये 3 चीज़ डेफिनेटिव है। और 90% से नीचे अगर SpO2 कम आता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाइए, अगर नहीं तो अन्यथा आप अपने डॉक्टर से फोन पे संपर्क पे रहिए। बिल्कुल, ये बात अहम कही आपने डॉक्टर बनर्जी कि लोग पैनिक हो रहे हैं और थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो हॉस्पिटल में जा रहे हैं, जिससे रश हो रहा है, और जो वाकई में जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है हॉस्पिटल की, बेड की, ऑक्सीजन की, उसे वो नहीं मिल पा रहा, और ये भी एक वजह कहीं ना कहीं मौत की बन रही है। ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए लाख सवाल पर उठाया जाए, प्रशासन पर उठाया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन हर एक की कोशिश यही है, चाहे विपक्ष ही क्यों ना हो, हर किसी की कोशिश ये है कि जिस प्रदेश में है, जिस राज्य में है, कम से कम वहां पर कुछ ना हो, और पूरे देश में हालात इस कदर बने हुए हैं। अब क्या कुछ नए स्टेप सरकार उठा सकती है, या फिर आपको लगता है कि सरकार को जो करना था शायद यही वजह रही कि वक्त वक्त पर गाइडलाइन भी बदलती रही, आज कुछ कहा गया, 2 दिन बाद फिर कुछ और नई चीजें ऐड ऑन की गई, कहीं राहत देने की कोशिश की गई तो फिर कहीं सख्ती भी की गई, लेकिन असर कुछ हो नहीं रहा है। देखिए श्वेता, पहली बात तो जो आपने कही कि विपक्ष भी अपनी भूमिका निभा रहा है, बिल्कुल हमने तो कहा ही है कि विपक्ष भी आकर के अपने सुझाव दे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हमेशा ये कोशिश की कि वो सबके सुझाव ले, सब जो चाहते हैं कैसे इसको कंट्रोल किया सकता है, मिलकर के इसकी लड़ाई को लड़े, और उन्होंने विपक्ष के सुझावों को भी हमेशा अमल में लाए हैं और हमेशा उन तक एक कॉन्टेक्ट, एक संवाद बनाने की कोशिश की है, विशेषज्ञों से भी की है और विपक्ष से भी की है। इसलिए ये तो कोई बात ही नहीं है कि हम विपक्ष हमारी आलोचना कर रहा है या क्या नहीं कर रहा, हम सब चाहते हैं कि प्रदेश की जनता की जान बचनी चाहिए। राज्य सरकार इसके लिए जो प्रिवेंट के थ्रू के लिए जो कर सकती थी वो काम था वैक्सीनेशन का, और उस वैक्सीनेशन बहुत अच्छे ढंग से किया, अधिक से अधिक संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, हमको देश में सबसे ज्यादा जो है वो राजस्थान में लगाए गए, और आज भी 18 साल से ऊपर के लिए फ्री किया गया। जबकि ज्योति जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, ज्योति जी एक लास्ट कमेंट जरूर पुनीत जी से भी लेना चाहेंगे। पुनीत जी, देखिए कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये सेकंड लहर, सेकंड वेव को रोका क्या जाए? आपको लगता है कि बस जो गाइडलाइन है उसकी पालना ही होनी चाहिए? हर कोई यही बात कह रहा है, इवन डॉक्टर्स भी, और तभी कुछ हो सकता है, फिर वो राजस्थान हो या कोई दूसरा राज्य। पुनीत जी, ठीक है पुनीत जी, अब आप वापस आपके पास लौटेंगे, आपके कुछ टेक्निकल इश्यू है, वहां से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन अदिति, देखिए लाख यहाँ पर वजह बताई जा रही हो, लाख दावे किए जा रहे हो, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हो। देखिए जब राज्य सरकार को मदद चाहिए केंद्र से, लगातार मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि केंद्र के संपर्क में है, हर चीजों को व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल वही का वही है कि अगर हम इस जन अनुशासन पखवाड़े के 8 दिनों की बात करें या उससे पहले के 7 दिनों की बात करें, 800 से ज्यादा मौत होना, वो भी सिर्फ राजस्थान में। आंकड़े कुल देखा जाए तो मौतों के आंकड़े ये जो डराते हैं। अब ये समझना होगा कि लापरवाही किसके, हम ठीक है बार बार कह रहे हैं कि गाइडलाइन की पालना नहीं हो रही, इस वजह से हो रहा है, क्या सिर्फ एकमात्र यही वजह है? जैसे ये कहा गया था कि लॉकडाउन एकमात्र इलाज है क्या, वैसे ही अब स्ट्रिक्टनेस एकमात्र इलाज है। मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, जो हाल ही में अभी रिसेंट एक ट्वीट है, जिसमें अशोक गहलोत साहब ये कह रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ रही है और प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ दवाई और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं। और इस ट्वीट में एक बात जो उन्होंने कही है कि वो दवाई और ऑक्सीजन की सप्लाई की बात कर रहे हैं, गंभीर इतनी है राज्य सरकार के लगातार ऑक्सीजन और मेडिसिन को लेकर जो बैठकें हो रही हैं, उसको लेकर 3 मंत्री हैं राजस्थान सरकार के जिनको दिल्ली भेजा जा रहा है, जो ब्रीफिंग को लेकर, तमाम राजस्थान की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और राजस्थान में कितनी ऑक्सीजन और कितनी दवाइयों की जरूरत है उसको लेकर बातचीत करेंगे। लगातार मुख्यमंत्री इसको लेकर चिंतित हैं, लेकिन साथ में ट्वीट करके वो ये भी कह रहे हैं
कि हम अपना बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जनता घर में रहे, मास्क लगा के रहे। यानी कि बॉटम लाइन अब ये है कि अगर श्वेता आपको, हमको या किसी को अगर अपनी जान बचानी है तो सरकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ऑक्सीजन, बेड और दवाइयां मुहैया कराए, लेकिन जो डिसिप्लिन है वो आपको और हमको ही रखना होगा। इसलिए आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, आप सड़क पे ना निकलें, बहुत आपको समय दिया गया है उसमें ही आप अपना सामान लेकर आएं, घर आएं, सैनिटाइज करें, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। ये आंकड़े बढ़ते रहेंगे और ऐसे ही हमें मौत का मंजर दिखता रहेगा। बिल्कुल। पुनीत कर्नावट जी भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। पुनीत जी, उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन एक सवाल यही है कि अनुशासन की हम बात कर रहे हैं, गाइडलाइन की पालना करने की बात कर रहे हैं, बात हर कोई कर रहा है, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से? बार बार हम कह रहे हैं कि खुद समझना होगा, खुद समझना होगा। इतनी मौतें हो गई, इतने सारे पॉजिटिव केसेस रोजाना आ रहे हैं, फिर भी किसी तरह का कोई डर नहीं लोगों में। श्वेता जी, मैं बिना किसी झिझक के कहना चाहूंगा कि सरकार को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की पालना करानी चाहिए। उसके लिए जो भी दंडात्मक उपाय हो वो भी करें, साथ साथ उसकी अवेयरनेस भी करें, और जनता को भी समझना होगा कि उनको इस महामारी में बराबर की लड़ाई लड़नी है। सिर्फ सरकार के भरोसे रहकर इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता, सबको मन बनाकर लड़ना होगा, और जितने संसाधन हमारे पास हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा। ब्लेम गेम बंद करें। ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने के लिए दिए गए पैसों का ठीक ढंग से उपयोग हो जाना चाहिए था। जो वैक्सीनेशन आज राजस्थान में सबसे ज्यादा मिले हैं, तो उसके लिए बिना किसी आरोप के एक दूसरे को धन्यवाद देते हुए और मोटिवेट करते हुए काम करना चाहिए था। मैं अभी भी कह रहा हूं कि सब मिलकर काम करेंगे तो राजस्थान जीत जाएगा, कोरोना को हम हरा देंगे, राजस्थान की जनता की रक्षा कर पाएंगे। पुनीत जी, बिल्कुल ठीक है, और यही बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों से कि साथ आकर ही हम कुछ कर सकते हैं। प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि साथ आइए, विपक्ष भी है वो भी साथ आइए, सुझाव है वो दीजिए, लेकिन इंप्लीमेंट करने का काम हमारा, हम वो इंप्लीमेंट कराएंगे। लेकिन पालना कौन करेगा? पालना आम जन को खुद करनी होगी, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अनुशासन लागू किया जा रहा है, जन पखवाड़ा शुरू किया जाता है ताकि अनुशासन रहे, लोग अनुशासित रहे, गाइडलाइन की पालना करें, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आप किसी को भी आप ब्लेम कीजिए, किसी की भी लापरवाही यहां पर बताइए, लेकिन सबसे पहले समझिए और सोचिए सबसे ज्यादा लापरवाही आपकी खुद की है। अगर आप इन्फेक्टेड हो रहे हैं या आपकी वजह से कोई दूसरा इन्फेक्टेड हो रहा है और ऐसी स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो वो सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। जरा सी बात है, गाइडलाइन है, उसकी पालना करनी है। घर पे ही तो रहने को कहा जा रहा है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने को तो कहा नहीं जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी आप ये नहीं कर पाएंगे तो इन आंकड़ों को हम नहीं रोक पाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। पालना करेंगे गाइडलाइन की तभी ये संभव है, वरना हम इसी तरह से रोजाना आंकड़े आपको बताते रहेंगे कि पॉजिटिव केसेस कितने हैं, आज कितनी मौतें हो गई हैं, और जिन परिवार के सदस्य गए हैं वो इसे बेहतर समझ सकते हैं। और सोचना आपको पड़ेगा कि कैसे, कब पालना करनी है, और आज से, अभी से, इसी वक्त से अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, यही सबके हित में है। चलिए, शिक्षा दीजिए इजाजत। नमस्कार।